जय श्री राम दोस्तों। आज एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनते हैं, यानी कि भगवान अपने भक्तों को कष्ट क्यों देते हैं। ये इस कहानी का शीर्षक है और इस कहानी के माध्यम से हम सुनेंगे कि भक्तों को इतने कष्ट क्यों पड़ते हैं, क्यों कष्ट भोगना पड़ता है। तो एक व्यक्ति था जो भगवान का बहुत ही अच्छा भक्त, रामायण पढ़ना, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना, वेद पुराण पढ़ना उसका नित्य दैनिक क्रम था। प्राणायाम करना, भगवान की स्तुति करना, आरती करना, ये सब काम करता और अपने काम के साथ भगवान के नाम का जप भी करता रहता था। तो धीरे धीरे उसकी उम्र बीतती गई, बच्चे भी बड़े होते गए और जो एक सबसे बड़ा सत्य है संसार का, बुढ़ापा, वो तो सबको झेलना ही पड़ता है। जब वो व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो पलंग में उसको सोने की बारी आई तो सो गया पलंग में। फिर वो ज़्यादा उठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, ऐसा हो गया, असहाय जिसको बोलते हैं, ऐसा हो गया। तो कुछ भी ज़रूरत पड़ती फिर तो बेटों को आवाज़ देता, वो आके उसकी आवश्यकता की वस्तु प्रदान कर देते थे। और कभी लेटरिंग, शौच क्रिया वगैरह जाना होता तो भी बेटे करवा देते थे। लेकिन रात के समय कभी वो पुकारता तो कभी कभी बेटे नहीं भी आते थे, तो उसको फिर मजबूरन बिस्तर में ही उसका शौच क्रिया हो जाती थी और गंदे में ही सोता रहता। फिर सुबह के टाइम पे फिर साफ सफाई होती थी। इस प्रकार उसके दिन बीतते जा रहे थे और सोते सोते भगवान का नाम भी वो अपने नियम के अनुसार सोते सोते जप करता रहता था, यानी कि इतना बड़ा भक्त था भगवान का। तो कुछ दिनों बाद में क्या हुआ कि रात के समय बेटों ने आना बंद कर दिया, चिढ़ जाते थे। तो फिर 2-4 दिन से उसको क्या अनुभव हो रहा है कि जैसे वो आवाज़ लगाता तुरंत उसका बेटा आ जाता और उसको शौच क्रिया करवा के वापस सुला के चला जाता। तो जब 4-5 दिन हो गए तो उसको मन में ऐसा हुआ कि मैं बेटों को आवाज़ लगाता हूँ, वो जल्दी आते नहीं हैं, और रात में एक आवाज़ देता हूँ तो भी ये बेटा आ जाता है, मुझे शौच क्रिया करवा देता है, ये क्या चक्कर है। तो एक दिन उससे रहा नहीं गया। जब शौच क्रिया करवा के वापस बेटा जाने लगा तब उस व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि सच बताओ तुम कौन हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो, क्योंकि बेटों को मैं आवाज़ देता हूँ वो जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन तुम तो रात में एक बार आवाज़ देते आ जाते हो। तो इतना जब कहा तो भगवान ने अपना स्वरूप वहाँ पे प्रकट कर दिया। बोला मैं ही अंतर्यामी परमात्मा हूँ, तुम मेरी भक्ति करते हो इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर देता हूँ, मैं भक्त को इतना कष्ट नहीं देख सकता, तो फिर भगवान मुझे मृत्यु क्यों नहीं दे देते। तो भगवान ने कहा मृत्यु अपने समय पर ही दे सकता हूँ, मैं पहले नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे अभी कई कर्मों के फल बाकी है, वो तुम्हें भोगना है। अगर मैं किसी कारणवश अभी मृत्यु दे दूँ तो तुम्हें फिर दूसरा जन्म लेके फिर से आपको कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे। इससे अच्छा बेहतर यही है कि आप अपने कर्मों के फल अभी भोग लीजिए, इसलिए मैं आपकी सेवा कर देता हूँ, कष्ट नहीं होने देता, लेकिन कर्मों के फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो प्रभु मुझे मुक्ति प्रदान क्यों नहीं करते। मुक्ति भी प्रदान समय के अनुसार ही की जाएगी। जब आपके सब कर्मों के फल पूरे हो जाएंगे तभी मुक्ति संभव है। और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, भक्ति का फल भी आपको मिलेगा, लेकिन कर्मों का फल होने के बाद ही मिलेगा। तो इतना कहकर भगवान फिर अलोप हो गए, अंतर्धान हो गए। तो इस समय तो व्यक्ति ने कहा प्रभु मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठा। बोला भक्त के लिए मैं कोई भी कष्ट उठाने को तैयार हूँ, बस भक्त मेरा नाम जपता रहे तो मैं भक्त के अधीन हो जाता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूँ, यानी कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं उसकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो सभी भक्तों को मेरा निवेदन है कि हम भी भगवान का नाम जप करते हुए अपना कार्य करें और इस प्रकार भगवान की भक्ति का आनंद लेवें। भगवान ने फिर उसको आगे कहा कि आपकी भक्ति का फल प्रारब्ध 3 तरह के हैं। एक है मंद प्रारब्ध, एक है तीव्र प्रारब्ध और एक तीव्र प्रारब्ध है। तो मंद प्रारब्ध तो तुम जप ध्यान वगैरह करते हो, उसमें कोई आपको कठिनाई आने वाली है तो वो दूर हो जाएगी। और तीव्र प्रारब्ध जो है वो संतों के सत्संग में जाते हो, संतों की सेवा करते हो, सत्संग सुनते हो, प्राणायाम जप क्या करते हो, तो उससे आपका तीव्र प्रारब्ध ही जो कठिनाई है वो मिट जाएगी। लेकिन तीव्र जो प्रारब्ध है उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा, इसलिए आप उसको भोग के फिर आगे भक्ति मुक्ति को प्राप्त करोगे। इतना कहकर फिर भगवान चले गए।
तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय।